सो SC25, ऑलराइट, ये हम लोग का कंप्लीट हम्म। किया था। आफ्टर दैट हाँ। इट वाज PFUD, राइट? सॉरी, या वी हैव टू हम्म। लर्न अबाउट PFUD। मैंने PFCG ओके। में आपको यूजर कंपैरिजन के बारे में बताया है। हाँ। व्हाट इज यूजर नहीं, शायद कंपैरिजन? पीएफसीजी में नहीं बताया। अब इतना बताया था कि जब तक यूजर कंपैरिजन ग्रीन नहीं होता तब तक वो रोल है वो यूजर को असाइन नहीं हुआ वो होता, मतलब उसको ऑथराइजेशन नहीं मिला होता, और उसको करने के बाद में ही यूजर को उसका ऑथराइजेशन मिलता है। या दैट्स करेक्ट। तो PFUD हम लोग यूज करते हैं, जो टी कोड यूज करते हैं, वो हम लोग को एक तरह से हम्म। मास मतलब सपोज कि हम लोग ने जैसे रोल चेंजेस किए, हम लोग ने अभी अपडेट किया था, मीन SC25 में हम्म। सिस्टम अपडेट किया, हाँ। ऑलराइट। तो हमने सबकी प्रोफाइल फिर से जनरेट की, तो हम लोग वहां पे PFUD रन हम्म। करते हैं। ओके। हम्म। ओके। या हम्म, ओ सर, या दिस इज द PFUD। ओके। इसमें क्या होता है कि वी सिंपली यू यूज यू मास्टर दैट मास यूजर कंपैरिजन, दैट्स इट। मतलब जैसे हम लोग को मल्टीपल हम्म। रोल्स, हमने हम लोग जब व्हेन वी वर अपडेटिंग द सिस्टम, वी हैव मल्टीपल रोल्स। हम्म। तो हम लोग सारी रोल्स को एक्सेल शीट में कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हम्म। ओके। वंस इट इज डन, ओके। वी एग्जीक्यूट दिस। तो सभी जितने भी रोल्स के लिए है, सभी रोल्स के लिए यूजर कंपेरिजन हो जाएगा। हम्म। So that the if there is any leak that the uh, update was not transferred to the user, it will be done now. हम्म। ओके। सो ये मास यूजर कंपेरिजन के लिए हम लोग यूज करते हैं PFUD। ओके। ओके। थोड़ा सा, give me a second. ओके, ये चीज सुनिए। सो जस्ट रिमेंबर दैट इट इज यूज फॉर मास यूजर कंपैरिजन। comparison, and also sometimes we have to use, ओके। और या दिस इज अ बैकग्राउंड जॉब। बैकग्राउंड जॉब क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन हम्म। जॉब होता है कि जो कि टाइम टू टाइम रन करता है बैकग्राउंड पे। ठीक है। हम लोग को पता भी नहीं चलता, हम्म। इट हम लोग को पता भी नहीं चलता कि देयर सम बैकग्राउंड जॉब रनिंग, ऑलराइट। ओके। Means it will run in the background and it synchronizes the data. The main task is for the हम्म। background job is to synchronize the data. Okay. हम्म। So for mass user comparison, we schedule this background job. Okay, using PFUD. हम्म। How we do it? ओके। Yes, see. PFUD, यहाँ पे हम लोग रोल सब डाल देते हैं एक साथ। ठीक है। हम्म। और फिर इस पे कर देते हैं। ओके। शेड्यूल और चेक द बैकग्राउंड ओके। जॉब फॉर द फुल कंपैरिजन। हम्म।
and execute it. See, job name is PFCG time dependency. ओके। हम्म यूजर नेम हमेशा स्टार रहता है इसमें, और इसमें हम लोग टाइम टाइम एंड डेट इंटर कर देते हैं, और इंटर कर देते हैं कि जो। ओके ओके सॉरी। ऑलराइट। मीन्स हम लोग यहाँ पे टाइम स्टार्ट करते हैं और एग्जीक्यूट कर देते हैं। हम्म स्टार्ट कंडीशन। सेव। ओके। हम लोग को बस इतना करना होता है और कुछ नहीं। मतलब ये अब बैकग्राउंड हम्म जॉब में रन करेगा, सभी यूजर्स सभी रोल्स के लिए यूजर कंपैरिजन रन कर देगा ऑटोमेटिक। हम्म ओके। ओके मेन वर्क for this is to run do the user comparison. हम्म For example, we are using, okay. हम्म uh, let's create a new role. Single role. Save. SC16. देखिए मोनिका, we have made the changes. Now suppose we are assigning the user. हम्म Okay. ओके Hmm. Let's use this user and assign. Okay. Now हम्म save. As soon as we save, we will see that user हम्म changes means the profile was not accessible by this user. For example, let's say select SU01. See, the profile for this user have not been transferred here correctly. हम्म Okay. So to transfer this profile correctly to the user, we use user comparison here. ओके Oh, means that we have also open this SU01. That's why it was not slash n enter here.
Now we will हम्म do user comparison, complete comparison, done. See, it's done now. Slash n su01. And now we will try to check. Yeah, see, profile is there now. All right. So हम्म simply the profile was generated. Profile was not transferred to the user's account. Okay. To do that, we have to run हम्म user. We have to compare the user. Okay. हम्म All right. Also, here are some Tigos that we use daily. Okay. Please write them down. हम्म Okay, and also you can try them later on. After this, I think SAP security part would be completed. Okay. हम्म Okay. So, yeah. Please do let me know if you have any questions from all this related to authorizing object. Okay. अभी तो नहीं है, मतलब ये कल वाली क्लास में एक बार फिर से करूंगी Okay. एक्चुअली। GRC stands for governance, risk, and compliance. Okay. हम्म All right. So, GRC एक्चुअली है क्या कि आपको याद है uh, around 2000 to 2004 there was a recession in all over the world. हम्म Okay. देखिए उस टाइम जो रेसेशन ओके। आया था वो इसलिए आया था कि पहले क्या होता था, एक ही यूजर के एक ही मैनेजर हो चाहे यूजर हो, उसके पास कंपनी क्या करती थी, सारी ऑथराइजेशन देती थी. ओके. दे यूज टू हाँ हाँ। हैव ऑल द ऑथराइजेशन, ऑल द पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन लाइक मैनेजर. अगर आप मैनेजर लेवल पे पहुंच गए तो आप हम्म कुछ भी कर सकते हो कंपनी में. ओके. फॉर अ सिंपल हम्म एग्जांपल, लेट्स टेक हम्म सिंपल एग्जांपल. कंपनी ने एक कोई ऑर्डर दिया, मतलब कंपनी को 100 कंप्यूटर्स खरीदने हैं, 100 कंप्यूटर्स खरीदने हैं. ओके. उन्होंने एक 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 हम्म एक पर्सन को जो है ऑथराइजेशन दिया कि प्लीज वी हैव टू बाय बाई 100 कंप्यूटर्स. उसने बोला ठीक है. हम्म अब उस आदमी के पास सारी हम्म पावर्स होती थी. स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अर्ली 2000 के आसपास, 1990 2000 इन सब में यही चलता था कि एक बंदे के पास पावर होती थी कि वही हम्म जो जैसे वो कंप्यूटर खरीदा है लेनोवो से, सो वो लेनोवो कांटेक्ट करेगा. हम्म लेनोवो मतलब जो भी होलसेल में कंप्यूटर बेच रहा होगा उसे कांटेक्ट करेगा. हम्म ओके. हम्म उसे ऑर्डर देगा. अब वो, ठीक है, उसे ऑर्डर देगा, उसको पेमेंट देगा, उसकी ऑर्डर रिसीव करेगा. ठीक है. और कंपनी में भी हम्म उसको जो है इन्वेंट्री में जो है एक्सेस कर देगा. उसके पास फुल पावर होती थी अर्लियर. अंडरस्टूड. ओके। अब इससे क्या होता है, एक आदमी के पास जब सारी हम्म पावर, तो लोग क्या करते थे, जैसे 100 कंप्यूटर खरीदने की जिम्मेदारी मुझे दी, तो जब हंड्रेड हम्म कंप्यूटर खरीदना है तो मैं जाऊंगा कंपनी के पास. लोग करते क्या थे कि गए होलसेलर के पास कि भाई मुझे 120 कंप्यूटर खरीदना है या 110 कंप्यूटर खरीदना है. हम्म 100 की जगह 110 कंप्यूटर खरीदा. ओके। कंपनी से उसका पेमेंट कराया, रिसीट में हम्म किया कि हम 110 कंप्यूटर की पेमेंट कर रहे हैं. ओके. हम्म और खरीदा वेंडर से एक सौ हम्म बीस इससे क्या क्या ओके। होता था, कंपनी को घाटा होता था. कंपनी को पता नहीं लगता था कि उनके पास कहाँ से जो है जो लॉस हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए. देवर हम्म नॉट एबल टू एनालाइज दैट अर्लियर. ओके। और इस वजह से कई कंपनी जो है कई लोगों ने गलत फायदा उठाया. मैं तो सिर्फ मैनेजर लेवल की बात हम्म कर रहा हूँ, बट देवर सीईओज, ओके, डायरेक्टर्स हाँ that हाँ। made a lot of profit and due to which many हम्म companies
went into loss at that time. Suddenly they went into loss. हम्म। Okay, जब इतना लॉस हुआ तो पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आया. तो देवर टू पीपल. ओके। सॉरी, मैं नाम एक्चुअली भूल जाता हूँ. गिव मी अ सेकेंड. हम्म। या, Sarbanes and Oxley. All right, हम्म। Sarbanes and Oxley. They were two हम्म। people. What they did was, okay, they uh, हम्म। reviewed and actually audited all the organization which went into loss. They audited हम्म। all the organization. They found the same pattern that one person was given all the authorizations. हम्म। ओके. इसकी वजह से लोगों ने अपना प्रॉफिट बनाया, अपनी जेब भरी, और हम्म। कंपनीज लॉस में चली गई. ओके. ओके। सो दिस वाज हम्म। वन ऑफ द मेन रीजन. सो हम्म। उन्होंने क्या किया कि कुछ लॉज लॉज एंड कंप्लायंस बनाए, कि जो कि पूरे वर्ल्ड में हम्म। मतलब ये देखिए, सार्बियन ऑक्सले एक्ट. ओके. तो हम्म। इन्होंने कुछ लॉज बनाए जो कि पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है, और हर कंपनीज को फॉलो करने हम्म। पड़ते हैं. बेस्ड ऑन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन दे हैव टू फॉलो सच रूल, सच लॉज. ठीक है. हम्म। सो दे आर, ओके। और ये लॉ लॉ उन्हीं के नाम से एक्सओएक्स लॉ, एक्सओएक्स हम्म। कंट्रोल्स के हिसाब से, के नाम से जो है फेमस हो गया पूरे वर्ल्ड में. ठीक है. अब ओके। इस तरह की लॉ और भी लॉज बने, जैसे इंडिया में भी डिफरेंट लॉज हैं हर ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए. ठीक है. हम्म। तो हम्म। फॉर एसएपी itself, they have to integrate another software called GRC. हम्म। They bought another software and renamed it to GRC. And this software work was to make sure that all the organizations comply with these laws. हम्म। ठीक है. मतलब ओके। जीआरसी जीआरसी इज सॉफ्टवेयर, लेकिन पहले इसका नाम था वर्सा. पहले इसका नाम था वर्सा. ठीक है. एक इंडियन सरदार जी थे, उन्होंने बनाया हम्म। था अमेरिका में. नाम था हम्म। बिरसा, VIRSA, बिरसा. ठीक है. उन्होंने बनाया. फिर ओके। इसको देन दे रीनेम्ड इट टू GRC, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लाइंस. हम्म। ओके. Then they ओके। renamed it to, when SAP bought this Virsa system, they renamed it to SAP GRC, Governance Risk and Compliance. हम्म। Okay? अब जैसे कि मैंने बोला कि एक आदमी को सारी पावर दे दी, तो अब GRC क्या करता है हम्म। कि एक आदमी को सारी पावर नहीं देता. ठीक है. ये क्या ओके। करता है कि अगर किसी, जैसे कंपनी कंपनी को 100 कंप्यूटर खरीदना है, तो वो एक टीम बनाएगा. हम्म। इंस्टेड ऑफ वन पर्सन ही गिव जॉब टू 4 पीपल. एक आदमी ओके। उससे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेयर हाउस मतलब होलसेलर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऑर्डर ऑर्डर देगा. हम्म। दूसरा 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 इंसान जो कि इन्वेंट्री से होगा, वो ऑर्डर का अप्रूव करेगा कि हाँ ये आप ऑर्डर आगे फॉरवर्ड कर दीजिए. हम्म। फिर जब वहां से गुड्स हम्म। आएंगे तो एक आदमी रिसीव करेगा. फिर एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट हम्म। का आदमी होगा, वो उसको पेमेंट देगा. ओके. ओके। सो हम्म। दैट्स व्हाट जीआरसी इज फॉर, टू रिड्यूस द रिस्क. एक आदमी को अगर सारे पावर देते तो इट्स अ रिस्क. सो टू हम्म। सो GRC is used to govern the risk. हम्म। Okay, by complying with the laws. हम्म। समझे. गवर्नर रिस्क कंप्लाइंस मीन्स गवर्न द रिस्क बाय कंप्लाइंग विद द लॉस. कंप्लाइंस मीन्स ओके। किसी भी लॉस के साथ कंप्लाई करना. सिंपल. ओके. हम्म। सो ओके। दिस इज GRC, दिस इज व्हाट GRC यूज फॉर. ओके. इसमें